हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग लीनियर अलजेब्रा का वीडियो लेक्चर सीरीज लेके आए हैं जिसमें हम लोग PYQ क्वेश्चन कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन। तो आज हम लोग एक क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि CSIR नीट जुलाई 2024 में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। और यह PYQ सीरीज़ हमने स्टार्ट की है जिसमें हम लोग बहुत सारे वीडियो लेक्चर अपलोड कर चुके हैं। तो आप लोग को अगर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है जो कि प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है तो हमारे वीडियो लेक्चर सीरीज दे सकते हैं। हम लोग 2011 से लेके 2024 तक टॉपिक वाइज सभी क्वेश्चन को कवर करते जा रहे हैं। तो आज हम लोग एक क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि क्वाड्रेटिक फॉर्म से रिलेटेड है। क्वेश्चन क्या है देखिए, फॉर ए क्वाड्रेटिक फॉर्म f(x, y, z) बिलोंग्स टू R x, y, z, we say that ABC belongs to R to the power cube is a 0 of f. If f a b c equal to 0, which of the following each quadratic form has at least one 0 different from 0, 0 एंड 0। यहाँ पर हम लोग को क्या बोल रहा है, एक क्वाड्रेटिक फॉर्म दिया हुआ है, वहाँ पे हम लोग को यह फंक्शन डिफाइन है बोल रहा है। तो इसमें से जो हम लोग का ऑप्शन है इसमें हम लोग को चेक करना है कि इस फंक्शन के अकॉर्डिंग कौन सा क्वाड्रेटिक फॉर्म उसमें मैच करता है। तो सबसे पहले तो हम लोग क्वाड्रेटिक ये ऑप्शन क्या दिया हुआ है, पहला ऑप्शन हम लोग का x² + 2y² + 3z। दूसरा ऑप्शन दिया है x² + 2y² + 3z - 2xy। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है x² + 2y² + 3z² - 2xy - 2yz। और फोर्थ ऑप्शन है x² + 2y² - 3z²। इस फॉर्म में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब हम लोग को इसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्म किस फॉर्मेट में रहता है उसको लिख लेते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्म इज, हम लोग का क्वाड्रेटिक फॉर्म किस फॉर्मेट में रहता है, थ्री फॉर्मेट में रहता है हम लोग का। एक होता है पॉजिटिव डिफाइनाइट, एक होता है नेगेटिव डिफाइनाइट और एक होता है इनडिफाइनाइट या फिर जिसको हम लोग सेमी डिफाइनाइट भी बोल सकते हैं। सेमी डिफाइनाइट, इनडिफाइनाइट या फिर सेमी डिफाइनाइट, इन 3 फॉर्मेट में हम लोग का क्वाड्रेटिक फॉर्म होता है। उसके बाद हम लोग ने क्वेश्चन को रीड किया तो उसमें हम लोग को पता चला कि जो फंक्शन है वो उसका मैपिंग जो है वो 0 पर है। दैट मीन्स कि f(a,b,c) = 0। तो हम लोग इस रिलेशन के अकॉर्डिंग यह हम लोग को यह बताता है कि जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है या तो वो सेमी डिफाइनाइट है या फिर इनडिफाइनाइट है। कोई भी फंक्शन का अगर मैपिंग हम लोग को 0 मिलता है तो उसका जो क्वाड्रेटिक फॉर्म होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्म हम लोग का क्या होता है, या तो इनडिफाइनाइट होता है या फिर सेमी डिफाइनाइट होता है। सेमी डिफाइनाइट या फिर इनडिफाइनाइट होता है। तो यहाँ पर हम लोग का फंक्शन का फॉर्मेट किस फॉर्म में है, 0 में मैप कर रहा है। तो या तो यह सेमी डिफाइनाइट होगा या इनडिफाइनाइट होगा। नाउ चेक द ऑप्शन। हम लोग अब ऑप्शन को चेक करते हैं। तो ऑप्शन वन को हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्म में सेट करेंगे तो हम लोग का मैट्रिक्स किस फॉर्मेट में दिखेगा। ये मैट्रिक्स देखो, यहाँ पर हम लोग का x² में हम लोग का क्या है, उसका कोफिशिएंट 1 है तो ये 1 हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोग का y² में कोफिशिएंट 2 है और z² में कोफिशिएंट 3 है। तो ये हम लोग का इस तरह का मैट्रिक्स दिखेगा A। तो इसके सारे जो आइगन वैल्यू हैं, ऑप्शन ए में आइगन वैल्यू क्या है, हम लोग का आइगन वैल्यू क्या मिलेगा, 1, 2 और 3। आइगन वैल्यू 1, 2, 3 आल क्या है हम लोग का, आल आर पॉजिटिव। ये तीनों आइगन वैल्यू हम लोग के पॉजिटिव है, तीनों आइगन वैल्यू पॉजिटिव हैं। तो ये हम लोग का पॉजिटिव डिफाइनाइट क्वाड्रेटिक फॉर्म होगा। पॉजिटिव डिफाइनाइट क्वाड्रेटिक फॉर्म। लेकिन हमें इनडिफाइनाइट या फिर सेमी डिफाइनाइट क्वाड्रेटिक फॉर्म ढूंढना है। तो ऑप्शन ए हम लोग का आंसर नहीं होगा, ऑप्शन ए रॉन्ग हो जाएगा। इसी तरह हम ऑप्शन 2 की ओर जाते हैं। ऑप्शन 2 क्या है उसको चेक करते हैं। तो ऑप्शन 2 का हम लोग मैट्रिक्स बनाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है और यहाँ पर हम लोग का 1 और ये हम लोग का 2 और 3। तो ये 2 और ये 3 और यहाँ पे x y, तो यहाँ पर हम लोग का -1 और ये -1, ये होगा 0 0 0 0 इस फॉर्मेट में हम लोग का। तो यहाँ से अगर हम लोग आइगन वैल्यू निकालेंगे, इस फॉर्मेट में आइगन वैल्यू ना देख के हम लोग उसका प्रिंसिपल माइनर देखते हैं, डायगोनल के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल माइनर निकालते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट प्रिंसिपल माइनर इस 1 के अकॉर्डिंग होगा। तो फर्स्ट प्रिंसिपल माइनर किस फॉर्म में रहेगा, देखिए
फर्स्ट प्रिंसिपल माइनर। फर्स्ट प्रिंसिपल माइनर हमारा क्या होगा, जब हम लोग इस 1 के अकॉर्डिंग निकालने जाएंगे तो हम लोग का फर्स्ट प्रिंसिपल माइनर हम लोग का 1 होगा जो कि ग्रेटर देन 0 है। अब सेकेंड प्रिंसिपल माइनर हम लोग का क्या होगा, सेकेंड प्रिंसिपल माइनर हम लोग का क्या होगा, सेकेंड प्रिंसिपल माइनर हम लोग का क्या होगा, 2 - 1 होगा जो कि ग्रेटर देन 0 है। और हम लोग निकालेंगे थर्ड प्रिंसिपल माइनर निकालेंगे तो ये किस फॉर्म में रहेगा, 1 6 - 1 + 1 - 3 = 2 विच इज़ ग्रेटर देन 0। तो हम लोग का यह जो 3 प्रिंसिपल माइनर है तीनों पॉजिटिव मिल गया। ऑल प्रिंसिपल माइनर आर पॉजिटिव, पर हमें सेमी डिफाइनाइट या इनडिफाइनाइट वैल्यू निकालना था, लेकिन ऑल प्रिंसिपल माइनर आर पॉजिटिव। ऑल प्रिंसिपल माइनर आर पॉजिटिव, so this is positive डिफाइनाइट क्वाड्रेटिक फॉर्म। ये पॉजिटिव डिफाइनाइट क्वाड्रेटिक फॉर्म है। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं ऑप्शन थर्ड क्या है हम लोग का, ऑप्शन थर्ड की ओर जाते हैं। ऑप्शन थर्ड का जब हम लोग मैट्रिक्स बनाएंगे तो ऑप्शन थर्ड का मैट्रिक्स किस फॉर्म में दिखेगा, हम लोग सबसे पहले ऑप्शन थर्ड को एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन थर्ड क्या है, x² + 2y² + 3z² - 2xy - 2yz इस फॉर्म में है। तो हम लोग का जो ऑप्शन थर्ड है वो क्या बनेगा, 1 - 1 0 - 1 2 - 1 0 - 1 और 3 ये हम लोग का हुआ। अब इसका भी जब हम लोग प्रिंसिपल माइनर निकालेंगे तो फर्स्ट प्रिंसिपल माइनर 1 इज ग्रेटर देन 0, सेकेंड प्रिंसिपल माइनर 2 - 1 इज ग्रेटर देन 0 और हम लोग का थर्ड प्रिंसिपल माइनर जो है हम लोग का थर्ड प्रिंसिपल माइनर क्या होगा, 1 6 - 1 + 1 - 3 विच इज़ 2 इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर भी ऑल प्रिंसिपल माइनर आर पॉजिटिव। यहाँ पर हम लोग जब ऑप्शन सेकेंड के लिए प्रिंसिपल माइनर निकाल रहे थे तो यहाँ पर हमारा थोड़ा मिस्टेक हो गया था। यहाँ पर ये जो है प्रिंसिपल माइनर निकालेंगे तो ये वैल्यू 0 होगा। यहाँ पर ये हम लोग का 3 - 3 होगा और ये वैल्यू हम लोग का मिल जाएगा 3, ये वैल्यू हम लोग का मिल जाएगा 3, बट ये ग्रेटर देन 0 है तो हम लोग का आंसर तो रॉन्ग नहीं होगा, बस कैलकुलेशन थोड़ा मिस्टेक हो गया था यहाँ पे, तो हम लोग का 3 होगा। तो ऑप्शन थर्ड में भी आर प्रिंसिपल माइनर हम लोग का पॉजिटिव मिल गया। तो यह भी हम लोग का यह भी क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या होगा, इसका भी क्वाड्रेटिक फॉर्म हम लोग का पॉजिटिव डिफाइनाइट मिलेगा। अब हम लोग ऑप्शन फोर्थ की ओर जाते हैं। ऑप्शन 4 हम लोग का क्या होगा, ऑप्शन 4 में देखिए यह है x² + 2y² - 3z। तो ऑप्शन 4 का हम लोग का मैट्रिक्स किस फॉर्म में दिखेगा, a = 1 2 - 3 और ये हम लोग का 0। तो यहाँ पर आइगन वैल्यू हम लोग को क्या मिलेगा, आइगन वैल्यू = 1 2 और -3। तो ये हम लोग का 2 आइगन वैल्यू तो पॉजिटिव है, बट एक आइगन वैल्यू हम लोग का क्या है, नेगेटिव है। तो हम लोग इनडिफाइनाइट के लिए कौन सा केस जानते हैं, कोई भी एक आइगन वैल्यू नेगेटिव हो तो हम लोग का इनडिफाइनाइट होता है। तो यह हम लोग का जो है यह जो मैट्रिक्स है वो इनडिफाइनाइट फॉर्म में है, इसका जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है वो इनडिफाइनाइट फॉर्म में है। तो इसका यह इनडिफाइनाइट फॉर्म में है और वही हम लोग को निकालना था कि कौन सा हम लोग का मैट्रिक्स है जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है जो इनडिफाइनाइट फॉर्म में है। तो ऑप्शन नंबर 4 हम लोग का इनडिफाइनाइट फॉर्म में है, तो यह आंसर हो जाएगा। इसको हम लोग प्रिंसिपल माइनर के फॉर्म में भी निकालेंगे तो फर्स्ट प्रिंसिपल माइनर 1 इज ग्रेटर देन 0, सेकेंड प्रिंसिपल माइनर 2 इज ग्रेटर देन 0 और थर्ड प्रिंसिपल माइनर हम लोग का मिलेगा -6 विच इज लेस देन 0। तो एक हम लोग का लेस देन 0 मिल जा रहा है, इस कारण से भी हम लोग बोल सकते हैं कि ये हम लोग का इनडिफाइनाइट
इनडिफाइनाइट क्वाड्रेटिक फॉर्म है। और फंक्शन में हम लोग को वही पूछा था क्वेश्चन, बस समझने की बात है। यहाँ पर f(a)b(c) = 0 कहने का अर्थ है कि कौन सा क्वाड्रेटिक फॉर्म है जो कि इनडिफाइनाइट या फिर सेमी डिफाइनाइट के फॉर्म में है। तो यहाँ पे हम लोगों ने सब ऑप्शन को चेक कर लिया। ऑप्शन ए हम लोग का पॉजिटिव डिफाइनाइट है, इसलिए यह रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन बी पॉजिटिव डिफाइनाइट है, इसलिए यह रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड भी पॉजिटिव डिफाइनाइट है, इसलिए यह भी रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन फोर्थ हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो यह क्वेश्चन बहुत ही इजी था। इस तरह का और क्वेश्चन देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, हम और भी क्वेश्चन लेके आएंगे। सो थैंक यू सो मच।